Assalamu alaikum. It's me Kashaf Sumro, a student of F18 Electronics. Today the topic of my presentation is Coulomb's law. In my presentation I will discuss statement and explanation of Coulomb's law. First of all, what is Coulomb's law? Coulomb's law is an electrostatic force. The concept of electrostatic is that electrostatic is the branch of physics that deals with the charges at rest. This law was basically given by Charles Augustin Coulomb. He said that the electrostatic force between 2-point stationary electric charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them and acts along the line joining them. इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास फोर्स है, हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इन चार्जेस के और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी. अब आ जाते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन पर. Let us consider Q1 and Q2 be 2-point charges that are separated by a distance r. Then the electrostatic force F is given by F is equal to K Q1 Q2 upon r square. अब यहाँ K क्या है? K जो है वो हमारा कूलम कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 9.0 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. और Q1 क्या है? Q1 हमारा चार्ज ऑन मास 1 है और Q2 चार्ज ऑन मास 2 है और R जो है वो डिस्टेंस बिटवीन दैम. नाउ Coulomb's law hold good for point charges at rest only. Like charges will repel each other. Like charges means जो इक्वल होंगी, सेम मैग्नीट्यूड होगा चार्जेस का, वो जो है वो हमारे पास लाइक चार्जेस होते हैं और वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को. और जो अनलाइक चार्जेस होती हैं वो हमारे पास अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को. Coulomb's law in its vector form. Coulomb's law का वेक्टर फॉर्म क्या है? तो Coulomb's force is a mutual force. This means that if charges Q1 exert force on Q2, then Q2 will also exert an equal and opposite force on charge Q1. इसे हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ये जो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है ये हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ है. न्यूटन्स थर्ड लॉ में जैसे हमें पता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसमें भी इसी तरह है. इफ़ चार्ज Q1 exert an electrostatic force F12 on charge Q2 and Q2 exert electrical force F21 on charge Q1, तो हमारे पास क्या होगा कि जो डिस्टेंस है वो भी इसी तरह का होगा. इफ़ R12 रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम चार्ज Q1 टू चार्ज Q2 एंड R21 जो है इज़ द यूनिट वेक्टर जो रिप्रेजेंट करेगा द डायरेक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम चार्ज Q2 टू Q1, देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ हमें क्या मिलेगा? F21 जो है वो हमारे बराबर होगी -F12. अब हमने इसमें लेट किया हुआ है कि जो हमारे मतलब इफ़ चार्ज Q1 एग्जर्ट कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F12, ये हमने लेट किया है ऑन चार्ज Q2 एंड Q2 विल एग्जर्ट फोर्स F21 ऑन चार्ज Q1. तो हमारे पास वेक्टर फॉर्म जो आएगा फोर्स का वो हम किस तरह लिखेंगे? F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ R12. तो ये जो हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन है ये बेसिकली K है. K को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कूलम कांस्टेंट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन. ये एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन यहाँ पे हमारी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है जिसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12. और F21 को हम किस तरह लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ R21. हम ये भी कह सकते हैं कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ जो है वो बेसिकली सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है. क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्ज इज़ द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ड्यू टू ईच ऑफ द अदर फोर्सेस. ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है. तो हम ये भी कह सकते हैं कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ इज़ ऑल्सो एन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ F21 हमारे पास आ जाएगा -F12. एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. थैंक यू.